तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इस बात के काम आती है कि जो आपके पास में मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा होगा, किस तरीके से उसमें बॉन्ड पेयर्स अरेंज होंगे, है ना। ये हम लोग चीज सीख चुके हैं। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर शेप है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करेंगे कि वहां पर कितने लोन पेयर्स होंगे और कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है वही डिसाइड करता है कि वहां पर कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्ड पेयर्स। बात समझ में आ रही है? उसी के बेसिस पर आप शेप को डिटरमाइन करते हैं। अब वहां पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम लोग ये बात देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। ये सब प्रीवियस एपिसोड की बातें हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब चाहे बॉन्ड पेयर हो तो भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर हो तो भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में रिपल्शन होता है। रिपल्शन का क्राइटेरिया क्या है? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगा? लोन पेयर, लोन पेयर। क्यों? क्योंकि ये एक ही एटम के ऊपर होते हैं और ये फ्री होते हैं, तो यहां पर ज्यादा मैक्सिमम रिपल्शन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होगा? लोन पेयर, लोन पेयर, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लीस्ट रिपल्शन होता है इन बिटवीन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन जो मिलता है वो किसके बीच में मिलता है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो होता है वो दो एटम्स के बीच में स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो इतना इजीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। लोन पेयर्स हमेशा एक ही एटम पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो दो एटम्स के बीच में होते हैं, दो एटम्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि लोन पेयर एक ही एटम के ऊपर होता है, स्पेसिफिकली सेंट्रल एटम, मेनली कंसिडर्ड ऑन सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम जो होगा उसी के लोन पेयर की वजह से शेप चेंज होगा। ठीक है ना, जबकि ये जो बॉन्ड पेयर होता है इट कनेक्ट्स बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल एटम्स। ये कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों के बीच में स्ट्रांगली जमा हुआ होता है ना, दिस वन। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोन पेयर से फर्क आता है। समझिएगा एक बार, मान लीजिए ये मेरे पास में एक ए है और इसके अराउंड ये दो बी एटम्स हैं। आप कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि जो Ab2 एक मॉलिक्यूल होगा, उस Ab2 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? लीनियर शेप। और ये थीटा आपके पास में कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। कैसे बोला लीनियर शेप? अगर आप अपने किसी कजिन को चाटा मार के आ जाते हैं, अपने किसी छोटे भाई को मार देते हो, आपके पीछे भागता है, तो आप अपनी माताजी के पीछे छिप जाते हैं, किस एंगल पर? ताकि वो आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सके। दो चीजें
या दो लाइंस के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना पॉसिबल है? आप लोग कहेंगे सर 360, तो वो मैथमेटिकल बातें हैं। केमिस्ट्री में अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, राइट। तो दो लाइंस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब पॉसिबल है, या दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब पॉसिबल है, जो आपस में क्या हो, लीनियर हो, सीधे हो। मान लो हमने we introduced a lone pair, हमने सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या कर दिया, जो सेंट्रल एटम ए है उसके ऊपर हमने एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, हाइपोथेटिकली ए है, इसके ऊपर लोन पेयर है। तो अब ये अपने आप जो बॉन्ड होंगे वो झुक जाएंगे। क्यों झुक जाएंगे भाई? यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का रिपल्शन काम कर रहा था इस मॉलिक्यूल में, इसलिए उसका शेप कैसा था, लीनियर। वो कौन सा रिपल्शन था? ओनली बीपी, ओनली बॉन्ड पेयर, सिर्फ एक ही रिपल्शन काम कर रहा था यहां पर, ओनली बीपी। यहां पर कौन कौन से रिपल्शन काम कर रहे हैं? लोन पेयर आ गया है तो इसलिए यहां पर दो रिपल्शन काम कर रहे हैं। कौन कौन से? एलपी बीपी भी काम कर रहा है, एलपी बीपी, और बीपी बीपी भी काम कर रहा है। भाई दो बॉन्ड पेयर्स हैं, कॉमन सेंस की बात है, बिना दो बॉन्ड के तो आप शेप भी क्या बताओगे? कम से कम दो लाइंस तो होनी चाहिए ना, एंगल बताने के लिए, शेप बताने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। रिपल्शन एक बेसिक एक फोर्स ही तो है, रिपल्शन इज नथिंग बट ए फोर्स। दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में और एक बीपी बीपी के बीच। और हम ये जानते हैं प्राचीन समय से कि एलपी बीपी के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है इन कंपेयर टू बीपी बीपी। मतलब आप खुद सोचिएगा, जब हम यहां से हमने मान लो इंट्रोड्यूस किया इसके ऊपर लोन पेयर, तो हुआ क्या होगा, ये ए बी बी ऐसे थे, जैसे यहां लोन पेयर आया तो ये फोर्स काम करना स्टार्ट हुआ। हाँ, इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, ये झुकना स्टार्ट हो गया। झुकना क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि यहां फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास में आ गए। क्यों? अब ये दूर क्यों नहीं जाना चाहते? दूर जाते इनके चाटा पड़ता है। कौन चाटा मारता है? ये लोन पेयर। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुल मिला के बात यह है कि जब लोन पेयर हमारे पास में यहां पर आएगा तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर बॉन्ड एंगल कितना था? 180। यहां ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड एंगल क्या है? लेस देन 180, लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन काम कर रहा है। अब मान लो हमने क्या किया, हमने जो AB2 जनरेट हुआ था उसके ऊपर हम लोग एक और लोन पेयर लेके आ गए। मतलब हम हाइपोथेटिकली ऐसा काम कर रहे हैं, ये A था, ये B है, 1 सेकेंड, ये A है, ये B है, ये B, और यहां पर पहले एक लोन पेयर था। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने यहां पर एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। सो वी हैव इंट्रोड्यूस वन मोर लोन पेयर, इंट्रोड्यूस्ड वन मोर लोन पेयर। तो अब यहां पर जब एक और लोन पेयर लेके आओगे तो देखना कंडीशन क्या आएगी। ये A हमारे पास में एज इट इज है, ये चलो मैं हाइपोथेटिकली पहले यहां एक ओपन बना लेते हैं और एक के ऊपर अब दो लोन पेयर, एक लोन पेयर है। दूसरा लोन पेयर किसके पास में आके बैठ जाएगा? नहीं, वो कहेगा भाई मैं तेरे पास में कहूं, अपने बीच में तो बहुत भयंकर लड़ाई है, तो ये दूर दूर जाएंगे। और जब ये दूर दूर जाएंगे तो ये इन दोनों को पास पास में कर देंगे। ये B यहां पर होगा, दूसरा B यहां पर।
यहां पर इस केस में दो रिपल्शन काम कर रहे थे, कौन कौन से? LP-BP और BP-BP। लोन पेयर जैसे आया बॉन्ड एंगल कम हुआ, अब एक और लोन पेयर आ गया है ना, एक और लोन पेयर आ गया है, तो उस केस में क्या होगा? अब तीन रिपल्शन काम करेंगे, LP-LP, LP-BP और BP-BP तो पहले भी कर रहा था। इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिपल्शन होता कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होता है? LP-LP। तो चलेगी किसकी? LP-LP। ये जो फोर्स काम कर रहे हैं इनके सबसे ज्यादा है, ये फिर कम है, ये सबसे कम है, तो ये बिल्कुल पास पास में आते जाएंगे क्योंकि यहां मिनिमम रिपल्शन काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने एक बहुत बेसिक सी बात आपको बताई थी कि वाटर का शेप ऐसा होना चाहिए था। वाटर का मतलब क्या होता है? H2O। वाटर का शेप ये होना चाहिए था, आराम से दो बॉन्ड पेयर से, लेकिन सिर्फ बॉन्ड पेयर से कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर क्या है? साथ में दो लोन पेयर्स भी हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, इनको रिपेल करेंगे, इसको रिपेल करेगा, तो वाटर एट द एंड कुछ इस शेप में आ जाएगा। कौन सा शेप आ गया? V शेप्ड। क्यों आ गया? क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको बेंट कर देंगे, है ना। तो हमने क्या सोचा था? वाटर का बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड हमने कितना सोचा? 180 डिग्री, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। सच्चाई क्या है? इन रियल वाटर का बॉन्ड एंगल कितना आया? हाँ, सो व्हाट इज रियलिटी? तो रियलिटी में वाटर का बॉन्ड एंगल कितना आता है? 104.5 डिग्री। और इसका रीजन क्या है? तो रीजन हमारे पास में है प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग बात? तो जब लोन पेयर हमारे पास में इंट्रोड्यूस होता है तो उस केस में, इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड एंगल था वो कितना था? 180 है, कितना? 104.5। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। ये एक बात हम लोग लिख सकते हैं, क्या? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो है उसके ऊपर अगर लोन पेयर आता है तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट से समझो। क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको। मान लो ये NH3 है ना, जितना सिखाया उसके बेसिस पर कॉमन सेंस से आंसर दीजिएगा। NH3S की रिएक्शन HCl से करवाई, यहां पर मान लेते हैं बॉन्ड एंगल था थीटा, बॉन्ड एंगल था यहां पर थीटा, ठीक है। और रिएक्शन करवाने पर हमारे पास ये बना NH4 प्लस Cl माइनस। मेरा फोकस सिर्फ NH4 पर, NH4 प्लस पर है, और यहां बॉन्ड एंगल है थीटा डैश। आपसे पूछा जाता है क्या आप इन दोनों बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ कर तो सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, यहां मेरे पास में एक लोन पेयर था, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड कितने बनाए? 3, एक क्या होगा? लोन पेयर। यहां रिएक्शन क्या हुई? ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर हो गया, ये तो रिएक्शन हुई। मतलब NH4 प्लस में देयर इज नो लोन पेयर, NH4 प्लस में देयर इज एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। यहां क्या था? देयर वाज द
प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर की प्रेजेंस से क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो लोन पेयर की एब्सेंस से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। मतलब जब NH3 NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में हम लोग क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे कि उस प्रोसेस में आपके पास में यहां से यहां पर जाने पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। मतलब थीटा डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा। जब सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, जब सेंट्रल एटम से लोन पेयर जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। हाँ, बात समझ में आ रही है क्या हुआ इसमें? एक और सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। मैं कुछ बेसिक आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग आगे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ढंग से समझ पाए। मेरा काम आपको बेसिक समझाना है, एक बार वो समझ में आ गए बाकी सब आप अपने आप सीख जाएंगे। मान लीजिए आपके पास में वाटर है, वाटर है और इस पानी में आपने नींबू निचोड़ दिया, नींबू निचोड़ दिया। जैसे एनसीईआरटी निचोड़ में बायोलॉजी को निचोड़ दिया, केमिस्ट्री को निचोड़ दिया और अब तो फिजिक्स को भी निचोड़ दिया, है ना? चल ही रही, बताइए आपको। तो नींबू निचोड़ दिया। अब नींबू क्या है, एक सिट्रस फ्रूट है, तो इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड मतलब क्या, H+। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वाटर के एक सैंपल में अगर लेमन स्क्वीज कर दिया, नींबू निचोड़ दिया, तो वाटर के बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? तो अगर आप नींबू निचोड़ दोगे, पहले यहां पर मेरे पास में कितने लोन पेयर थे, 2। जब रिएक्शन होगी, पानी H+ के साथ में रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H3O+ का। H+ आ गया इसके साथ में, H+ के साथ में आ गया। मतलब क्या हुआ इस प्रोसेस में, ये लोन पेयर ट्रांसफर हुआ इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, ठीक है। लोन पेयर ट्रांसफर हो गया, H3O+ का फॉर्मेशन हो गया। तो H3O+ में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर अब कितने लोन पेयर बचे हैं, यहां पर कितने लोन पेयर थे, वाटर हैज 2 लोन पेयर्स। पानी के पास में आपके पास में कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। यहां पर मेरे पास में कितने लोन पेयर्स थे, हियर वी हैव had 2, we have only 1। मैंने पहले भी समझाया था आपको ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मेरे पास में भी एक ही लोन पेयर है। अगर यहां 2 लोन पेयर थे तो यहां पर तीनों रिपल्शन काम कर रहे थे, कौन कौन से, LP LP, LP BP, BP BP। अब यहां पर जब एक ही लोन पेयर बचा है तो देयर इज नो LP LP रिपल्शन। यहां पर there is absence of LP LP repulsion, there is absence of LP LP repulsion। LP LP repulsion यहां पर अब हमारे पास में क्या है, एब्सेंट है, नहीं है। तो लोन पेयर जब मेरे पास में हट जाता है तो उस केस में बॉन्ड एंगल, कुछ सोचना है आपको। तो मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि वाटर में और H3O+ में लेट्स से इसका बॉन्ड एंगल है θ2, इसका है θ1, कैन यू कंपेयर θ1 एंड θ2, कैन यू कंपेयर इट? तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, क्योंकि H3O+ का जब फॉर्मेशन होगा तो उस केस में यहां पर अब लोन पेयर एक ही बचा है। तो जितना लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा
उतना ही बॉन्ड पे स्क्वीज होंगे तो बॉन्ड कम हो। ये बहुत बेसिक सी बात है जो हमें आगे बढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब एक बार अपन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड द टारगेट ऑफ VSEPR is to find out the shape of various molecule. That is the ultimate target of the VSEPR, that we have to find out the shape of molecules, है ना। तो वन बाय वन चलते हैं और चीजें समझते जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में है, एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने लिया है। मान लो इन जनरल मान लो कि हमारे पास में कोई सा एक मॉलिक्यूल है ना। लेट्स सी वी हैव BeCl2। तो BeCl2 में क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखें, बेसिकली बेरिलियम ये होता है 1s2 2s2। ये कौन से स्टेट में होता है बेरिलियम? ग्राउंड स्टेट में। ये होता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, मान लो बेरिलियम की हम बात कर लेते हैं एक बार एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। तो लेट्स सी ये 1s2 2s से आगे चला जाएगा 2p1 में। तो ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के एक सब शेल से आगे वाले सब शेल में चले जाते हैं। ये हम लोग को क्लियर है। तो यहां पर मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास में? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू फॉर्म द बॉन्ड, राइट। और इससे हमारे पास में क्या बन गया, लेट्स सी बेरिलियम फॉर्म्स BeCl2। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे और बेरिलियम ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनाए। मतलब बेरिलियम में क्या होगा, फाइनल बात क्या बोलेंगे, 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है और 0 एरर जो नीट PYQ है उसमें एक भी सिली मिस्टेक नहीं है। दोनों की अपनी खासियत है। खैर 0 लोन पेयर हमारे पास में यहां पर होगा एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे? 2। लोन पेयर कितने? 0। अब 2 बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज हो कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो? 2 बॉन्ड पेयर अरेंज कैसे करें कि उनमें रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। हो ही ना रिपल्शन, काम ही ना कर रहा हो रिपल्शन, तो लीनियर। अगर लीनियर से वो अगर ऐसे हुए, मान लो एंगल बढ़ाने की चाह में, तो पास आ जाएंगे। ऐसे हो गए तब भी पास आ जाएंगे। जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में, वो कब पॉसिबल है? व्हेन दे हैव एंगल ऑफ द 180 डिग्री। तो यहां पर दो बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन काम करेगा इन द प्रोसेस कि वो अपना इन प्रोसेस टू मिनिमाइज रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और इस प्रोसेस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज। इसी प्रोसेस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज। और डिस्टेंस जब मैक्सिमाइज होगी तो जो BeCl2 है उसका शेप मेरे पास में कैसा आएगा? कैसा शेप आएगा? तो उसका शेप मेरे पास में आएगा, ठीक है, शेप विल बी लीनियर। सीधी सड़क, बीच में अड़क, 4 इलायची, 1 अदरक। शेप कैसा आया? लीनियर। तो BeCl2 अगर आप बनाना चाहें तो यहां बेरिलियम, यहां Cl और यहां पर भी सॉरी Cl, ठीक है। तो शेप कैसा होगा इसका? 3 4 5 चीजें बता सकते हैं। शेप बताइए, बॉन्ड एंगल बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तीनों चीजें बता सकते हैं।
तो यहां पर इसका शेप कैसा होगा? तो शेप होगा लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो थीटा विल बी 180 डिग्री। और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp. Whenever we talk about the state of hybridization, lone pair are ignored and we have to focus on the bond pairs only. बात तो पता है सभी को, we have to focus on the bond pairs only, right? तो ये सब चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए about the BeCl2. क्या है इसमें? इसमें क्या है? Here we have two bond pairs N0 lone pairs. दो बॉन्ड पेयर है हमारे पास में यहां पर और 0 लोन पेयर्स BeCl2, ठीक है। अब एंगल चेक करेंगे तो थीटा कितना है यहां पर 180 डिग्री। वाटर तो वी शेप हो जाता है, वहां दो लोन पेयर होते हैं, इसलिए अपन पानी पीते हैं बहुत बार, पानी ऐसे यहाँ पे वी शेप होता है ना, जब फंस जाता है यहाँ पे तो नीचे गिरता रहता है पानी बहुत बार। BeCl2 लीनियर है, ठीक है ना। चलिए इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप होगा लीनियर। तो हमारे पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने? 2। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने? 0। उस केस में शेप कैसा आता है? लीनियर। शेप कैसा आता है? लीनियर। और ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल इस दुनिया में हैं? तो कौन कौन से हैं? तो CO2, BeCl2, HgCl2, HCN, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, कुछ मैंने बना दिए हैं आपके लिए। एक बात समझिएगा, VACPR के हाइपोथेसिस में एक बात लिखी हुई है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के लिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप, तो मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। नो डाउट यहां पर एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन इन दोनों बॉन्ड से कनेक्ट तो एक ही एटम हो रहा है, कनेक्ट करवाने में जो हेल्प मिल रही है वो एक ही एटम की मिल रही है। मतलब कुल मिला के इन दो बॉन्ड से भी एक ही एटम कनेक्ट हुआ है, तो इन डबल बॉन्ड को भी एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रीट किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो कुल मिला के यहां पर क्या बोलेंगे? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। बॉन्ड कितने बने? 4। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टोटल लोन पेयर्स बराबर 0, टोटल बॉन्ड पेयर्स बराबर। जब टोटल लोन पेयर 0 है, टोटल बॉन्ड पेयर आपके पास में 2 है, तो उस केस में CO2 का शेप कैसा आएगा? तो शेप आएगा लीनियर। एंगल कितना आएगा? 180। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में वो आ जाएगा sp स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो 0 है, और CO2 में आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, पाई काउंट ही नहीं होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया। ये सारी बातें इनके लिए भी सही है। ये आप कार्बन देख रहे हैं, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाया, बट इस ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह माना जाएगा, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड से एक ही एटम कनेक्ट हो रहा है, या एक ही एटम को कनेक्ट करने में हेल्प मिल रही है, सिर्फ नाइट्रोजन इसके थ्रू कनेक्टेड है। ये माफ करिएगा, यहां पर ये HCN है, HCN, ठीक है। तो शेप कैसा आता है? लीनियर। क्यों आ रहा है? टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस एंड मिनिमाइज द रिपल्शन। ये आपके पास में शेप आता है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, और ये सारे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, देखिएगा एक बार। C डबल बॉन्ड S,
ठीक है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास में हो सकता है C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड S। ये तो कार्बन डाइसल्फाइड है, दैट इज CS2। अब कई लोग ये कहेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसे याद होगी, तो वक्त के साथ साथ में एक्सपीरियंस होगा तो ध्यान चलेगा। ये तो पता है ना आपको, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बनाए। सल्फर आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बनाए, 2, ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 2 ही बना रहे, तो कॉमन सेंस की बात है ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, SCN-। लेकिन जब भी अपन लोग शेप की बात करते हैं तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर्स कितने, बॉन्ड पेयर्स बराबर 2, लोन पेयर बराबर कितना 0, 2 + 0 से कितना आएगा 2। शेप कैसा आएगा, लीनियर। शेप कैसा आएगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। शेप हमारे पास में आएगा लीनियर, और ये हमारे पास में आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है बात। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं जहां पर हमारे पास में शेप कैसा है, मॉलिक्यूल का शेप लीनियर आए, है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी अपन देख सकते हैं, जैसे NO2+ है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NO2+। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। 2 से बॉन्ड बनाए, कितने बचे, 3। फिर एक तीर, तीर का मतलब लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जब भी तीर चलता है, तब जब भी तीर चलता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लोन पेयर एक उसको दिया, फिर से एक बॉन्ड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। अरे अगर एक तीर है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, या डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 फायर होते हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, है ना। यहां पर इस केस में कितने काम में आ गए, यहां पर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन यूज्ड। जब तीर चला तब भी कितने इलेक्ट्रॉन काम में आए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज्ड। आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन में होते हैं 5, कितना बचा, 1। पॉजिटिव चार्ज आया तो 1 भी नहीं है, तो कुल मिला के ये नाइट्रोजन है ही नहीं। नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्जेस कार्बन, है ना। तो इसको कार्बन की तरह अपने को ट्रीट करना है, ठीक है। कुल मिला के क्या बोलेंगे, LP कितना 0, BP कितना 2, डबल सिंगल 1 ही मानना है 2। शेप कैसा, लीनियर। थीटा कितना 180। सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp। समझ में आ रही बात सभी को। तो ये सबसे पहली बात है जो VACPR में आपको समझ में आनी चाहिए कि लीनियर शेप कब होता है, जब हमारे पास में सेंट्रल एटम के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर्स हो और लोन पेयर एक भी ना हो। तो इतना अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है वो होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर है, राइट। अपने क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, कौन सा लीनियर नहीं है। तो हम जानते हैं कि लीनियर होने के लिए देयर मस्ट बी 2 बॉन्ड पेयर्स and there should be absence of the lone pair, right। तो अगर CO2 की बात की जाए तो CO2 is like this, obvious सी बात है CO2 क्या होगा, it will be linear। CO2 क्या होगा, linear, है ना। 2 आपके पास में बॉन्ड्स, linear। CS2
ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर आया है, तो ये भी क्या होता है, लीनियर, इसमें कोई संदेह नहीं। N3 माइनस है ना, समझिएगा इसको। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग अब यहां से सीखेंगे। तो N3 माइनस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। जो 4 बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो 2 बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा और यहां होगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्ज में चीजें मैं बहुत अच्छे से पूरे मन से एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां आप चाहिए और देखिए। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो गया, कार्बन। इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज विल बी कार्बन, नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज विल बी ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन विल बी नेगेटिव चार्ज विद द विल बी ऑक्सीजन। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी कैसा हो गया, यस इट विल बी लीनियर, कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब SO2 के बारे में थोड़ा सा ध्यान से अपने को समझना है ना। SO2 में क्या होता है, देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell, there are 6 electrons in the outermost shell of sulfur, है ना। और सल्फर ने मान लेते हैं सल्फर इस शेप का है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो क्या सल्फर लीनियर वाली लाइन में आ जाएगा, तो आप बोल दोगे नहीं, क्यों। आप कहोगे कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, बॉन्ड कितने बने, 4, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब देयर इज लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, इन्हें रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो सल्फर जो होगा वो बेंट हो जाएगा, सीधा नहीं रहेगा, बेंट हो जाएगा। बेंट हो गया, क्यों बेंट हो गया, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन है, किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। समझ में आ रही है बात, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ये इसको रिपेल करेगा तो बॉन्ड पेयर आपस में पास पास में आएंगे, और ये पास पास में आएंगे तो बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, लेकिन चलेगी किसकी, अरे चलेगी किसकी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की। सबसे ज्यादा किसकी चलती है, लोन पेयर रिपल्शन की, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो क्या हो जाएगा यहां पर, शेप कैसा हो जाएगा, बेंट। रीजन क्या है, रीजन है LP-BP रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से शेप आपके पास में कैसा हो गया, शेप विल बी द बेंट। अगर यहां पर जो लोन पेयर नहीं होता तो ये भी कैसा होता, लीनियर। बात समझ रहे हैं आप लोग, अच्छा। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, हमारे पास में लेट्स सी ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, CO2, NO2+ और N3-। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहां कितना आएगा, 6 + 2 × 8, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो 6 + 16 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, 7, प्लस ऑक्सीजन के पास में कितने, 2 × 8। इनको जोड़ दो और फिर माइनस में 1 कर दो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 - 1 कितना आया, 22 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही अगर मैं मान लो बात करता हूं N3- की, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करो ना, कितने होते हैं, 7 × 3 + 1।
हर एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन्स का नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना होगा 7, मल्टीप्लाई 3 किया और एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एक इसमें जोड़ दिया, तो कितने हो गए 21 + 1 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हर एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 22, और हर एक का शेप आप लोग जानते हैं, आप किसी के भी शेप की बात कर लें, ये सभी के सभी शेप में कैसे होते हैं लीनियर। CO2 लीनियर है, NO2+ लीनियर है, और N3- भी कैसा है लीनियर, ये हम लोग देख चुके। कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, उनके स्ट्रक्चर भी सेम होती है। तो कोर पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल इन नेचर। मतलब ऐसी स्पीसीज का मतलब क्या, वो न्यूट्रल हो सकती है CO2 की तरह, पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, न्यूट्रल, केटाइन और एनाइन, तीनों के टाइप के चीजों को मिला के अपन लोग क्या बोलते हैं स्पीसीज। जहां स्पीसी वर्ड है मतलब वहां पर केटाइन भी है, वहां पर एनाइन भी है, वहां पर न्यूट्रल भी है ना, तो उनको क्या बोलते हैं स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, दे हैव सेम शेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द VSEPR। ओके, चलिए इतना क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर। कौन सा ऐसा है जो क्या है नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब बॉन्ड एंगल आपके पास में 180 का नहीं है, ठीक है। कौन सा नॉन लीनियर है, तो हम लोग क्या जानते हैं HgCl2, HgCl2 का शेप कैसा होगा, HgCl2 आपके पास में होता है लीनियर, ठीक है ना। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये, इट इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज शेप इज डिफाइंड फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। आयनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टल बनता है, वहां पर मॉलिक्यूलर शेप की बात नहीं होती। और थीटा बराबर 180 डिग्री है, लीनियर है, और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। BeCl2 मतलब बेरिलियम क्लोराइड, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां पर होगा BeCl। इसके लिए भी सारी की सारी कंडीशन वही होगी कि आपके पास में थीटा बराबर 180, लीनियर, और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। क्योंकि चाहे मरकरी हो चाहे बेरिलियम हो, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। दोनों के पास ही आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। चाहे मरकरी हो तब भी 2 है, बेरिलियम हो तब भी 2 है। अब बात करते हैं एक बार टिन की, Sn। टिन से पहले NO2+ की बात करते हैं। तो NO2+ के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट NO2+ इज लीनियर अगेन। अभी अपन ने जब एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आपके पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल होती है, तो NO2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO2 के बराबर थे, तो NO2+ भी कैसा है, इट इज लीनियर, थीटा बराबर 180 डिग्री, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। SnCl2, Sn मतलब होता है टिन। अगर आपको पता हो तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन
और लेड, ये पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर है। उस फैमिली का नाम क्या है? कार्बन फैमिली। सारे की फैमिली के मेंबर है, दैट इज द कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली जो होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। आपको पता है कार्बन के पास 4 है, सिलिकॉन के पास 4 है, जर्मेनियम, टिन और लेड सबके पास में 4 है। तो टिन जो होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। बॉन्ड कितने बनाए उसने? 2। मतलब टिन क्या होगा? SnCl2 लोन पेयर। अभी लोन पेयर कर देगा कबाड़ा, मतलब टिन चाहता है कि सीधा रहे लेकिन सीधा नहीं रह पाएगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा? इट विल बी नॉन लीनियर। रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 180 डिग्री। और स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका? sp2 ना कि sp। 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। खैर, तो नॉन लीनियर आपसे पूछा था, आप आंसर बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा SnCl2। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको पूछा और मुझे पता है कि 99% लोग इसका आंसर गलत देंगे, मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर। हाँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बात अलग है। क्वेश्चन है CaCl2 एक मॉलिक्यूल, मतलब CaCl2 आपके पास में है, कैल्शियम क्लोराइड। आपको बताना है कि इसका शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना है और स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है। सो आई विल बी वेटिंग देयर इन कमेंट सेक्शन। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो उसका परफेक्ट आंसर दे पाते हैं? आई विल बी वेटिंग फॉर यू एंड आई एम श्योर दैट 99% पीपल विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की से भी थोड़ा सा दूर। ये कंटेंट आपको स्लो टीच किया जा रहा है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। एक बार अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप केमिस्ट्री फोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री बिकम्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर यू। और मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उतनी ही मेहनत के साथ में, उतनी डेडिकेशन के साथ में प्रॉपरली कॉपी बना रहे हैं, इसे ढंग से नोट कर रहे हैं और चीज़ों को कंसाइज करके मेमोराइज कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि वो हमेशा हमेशा आपके जहन में, आपके दिमाग में रह पाए। राइट, तो वेब सीरीज में आज अपन यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।